आज़म शहबाज शरीफ ने हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखें, वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दिफा तैनात कर दिया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। सेक्रेटरी दिफा की तैनाती का इतलाक 1 अक्टूबर 2024 से होगा और 31 दिसंबर 2026 तक यानी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की रिटायरमेंट तक वो बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनात रहेंगे। ये वज़ीर आज़म को इस्तेहकाक है कि वो हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जो सरबराह हैं फौज के या लेफ्टिनेंट जनरल उनको सेक्रेटरी दिफा तैनात कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं ब्यूरोक्रेसी के उनमें से भी सेक्रेटरी दिफा को तैनात किया जा सकता है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दूसरी अहम तैनाती है। इससे कबल DGISI की तैनाती की गई और उसके बाद अब सेक्रेटरी दिफा की तैनाती भी कर दी गई है। अच्छा ताहिर, आप हमें ये बताइएगा, क्या इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? क्या इससे पहले भी ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को एक नया ओहदा दे दिया गया हो? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज ही की तारीख में नोटिफिकेशन किया गया है और 1 अक्टूबर से नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती होगी। इससे कबल भी हाजिर सर्विस फौजी जो अफसरान हैं वो सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर तैनात रहे हैं और इसके साथ जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान को भी माजी में सेक्रेटरी दिफा के ओहदे पर तैनात किया जा चुका है। नई सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए होगी और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।